हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बिहार टीचर का जो 11th-12th का मैथमेटिक्स का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। राइट, इससे पहले मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी जीएस का जो सेक्शन था उसको करा दिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख ले। और हम लोग यहाँ पर 11th-12th वाला जो मैथमेटिक्स है उसको सॉल्व करेंगे। राइट, आइए, हमारा पहला क्वेश्चन ये है, कोई सेट दिया गया है x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 7, x नेचुरल नंबर है, एंड b x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5, x नेचुरल नंबर है, देन a इंटरसेक्शन b में क्या आएगा। तो x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 7, यानी कि x इज लेस देन इक्वल टू 6 होना चाहिए, और x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5, यानी कि x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यानी कि 2 से बड़ा और 7 के बराबर या छोटा, एक्चुअली 6 के बराबर और छोटा। ठीक है, 7 नहीं। तो क्या हो जाएगा, 3 4 5 6, देखिए कौन सा ऑप्शन है, राइट आंसर बी हो जाएगा। द nth रूट ऑफ यूनिटी कैन बी अरेंज्ड इन, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के रूप में ये फॉर्म हो जाता है ए आर स्क्वायर, इसी तरीके से ए आर का पावर n के फॉर्म में ये आ जाता है। राइट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहता है कि x प्लस आई वाई टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आई बी, देन x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज। देखिए सिंपल सा तरीका है, दोनों तरफ आप क्यूब कर दीजिए, तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी का होल क्यूब। राइट, अब क्या करिए, a प्लस ये b के होल क्यूब है, इसको आप सॉल्व करिए और वहाँ से x और y को इक्वेट करने की कोशिश करिए, और यहाँ पर x और y की वैल्यू रख दीजिए, तो आंसर जो आएगा आपका 45 का वो आ जाता है 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट, 45 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहता है कि लेट ए रिलेशन आर बी डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ non-zero rational numbers by a is related to b if a is equal to 1 by b, then q star this relation r is। तो ये रिलेशन कौन सा है, क्या है ये रिलेशन। तो देखिए दोस्तों, आपके पास दिया हुआ है a इज इक्वल टू बी, अगर रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो a रिलेटेड टू a दिखाना होगा, इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू 1 अपॉन a दिखाना होगा, और वो एक रेशनल नंबर है जहाँ a। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई रेशनल नंबर अपने रेसिप्रोकल के बराबर हो, तो ऐसा सिर्फ 1 के साथ ही होता है और भी किसी नंबर के साथ नहीं हो, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। ठीक है, अब सिमेट्रिक है, आइए देख लेते हैं। तो अगर a इज इक्वल टू 1 बाई बी है, तो हम लोग b इज इक्वल टू 1 बाई ए लिख सकते हैं ना, यानी कि a इज रिलेटेड टू b है तो b इज रिलेटेड टू a है, यानी कि ये आपका सिमेट्रिक है। और देखो ट्रांजिटिव है क्या ये, यानी कि a इज रिलेटेड टू b एंड b इज रिलेटेड टू c, देन क्या a इज रिलेटेड टू c है, यानी कि अगर a बराबर 1 बाई बी है और b बराबर 1 बाई सी है, तो क्या a बराबर 1 बाई सी होगा। तो देखो यहाँ पर आपका b बराबर 1 बाई सी रखकर देखो, तो a बराबर 1 बाई बी और b की जगह क्या रखेंगे, 1 अपॉन 1 बाई सी। तो देखो ये अगेन c आ जाएगा, यानी कि a बराबर c आ गया, a बराबर 1 बाई सी नहीं आएगा, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है आपके सामने और कह रहा है कि उसको हम a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ a क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और b अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ b इज। तो देखिए दोस्तों, किसी भी मैट्रिक्स को आप इस फॉर्म में लिख पाते हैं, प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2, तो इस फॉर्म में लिख पाते हैं। तो सपोज करिए कि ये वाला आपका a है और ये वाला b है, तो कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज करिए मैट्रिक्स p था, उसको हमने P प्लस पी ट्रांसपोज और P माइनस पी ट्रांसपोज के फॉर्म में लिखा। फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, P बराबर हम लोग लिख सकते हैं P प्लस पी ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 प्लस P माइनस पी ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। देखो इसको सॉल्व करोगे तो P वाला कट जाएगा और P/2 P आ जाएगा। राइट, तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आपको B निकालना है ना, तो ये A है ये B है, तो B बराबर क्या आ गया, तो जो मैट्रिक्स दिया हुआ गया है उसमें से उसके ट्रांसपोज को घटा दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि ये जो मैट्रिक्स दिया गया है इसका ट्रांसपोज निकालिए, यानी रो और कॉलम को इंटरचेंज करिए और घटाइए और 2 से भाग दे दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ये वाला मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। यानी कि आपको ये वाला कैलकुलेट करना है, जो दिया गया मैट्रिक्स है ये निकाल, ये तो आपको दिया गया है, उसका ट्रांसपोज निकालिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये वाला मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 रिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स बी ओर्न इन 4 फिंगर्स। ठीक है, तो पहले वाले के भी 4 है, दूसरे वाले का भी 4, तीसरे वाले का भी 4, चौथे वाले का भी 4, पांचवें वाले का भी 4 है ना, यानी कि पहले जो फिंगर उसमें भी 5 आएंगे, दूसरे में भी 5। ठीक है ना, तो इस तरीके से
4 के पावर 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहता है कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 है, देन द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 2000 प्लस 1 अपॉन x के पावर 2000 इज। दोस्तों इसका जो राइट आंसर आता है वो आता है आपका 1। तो इसका क्या तरीका है? तरीका यही है दोस्तों कि इसको आप सॉल्व करिए। x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1, यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए तो वो आएगा दोस्तों ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट। x बराबर आ गया, और यहाँ पर वैल्यू रखिए और आप इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो ये लास्टली क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स एज अ डायमीटर इज। तो आपको पता होगा कि अगर डायमीटर का दिया गया हो, सपोज करिए कि ये आपका सर्किल है और दो एंड पॉइंट्स दिए गए हो, ये x1 y1 है सपोज करिए, और ये x2 y2 है। तो इसका आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2। अगर इस पे आप सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, आप याद रखेंगे क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2। ये बराबर 0 करेंगे इसको, और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको दिया गया है x1 y1 ये है, x2 y2 दिया गया है, आप इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है इफ z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आई एंड z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई, देन द वैल्यू ऑफ। ये तो सिंपल सा एक आपको सॉल्व करना है, आप इसको सॉल्व करिए तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। z1 प्लस z2 निकालिए तो 2 माइनस आई प्लस 1 प्लस आई प्लस 1। ठीक है, देखिए आई कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा? z1 माइनस z2 यानी कि 2 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई प्लस आई, ये आएगा ना। तो देखिए ये आई से आई कैंसिल हो जाएगा, 2 में से घटाएंगे तो 1 और प्लस आपका आई आएगा। ठीक है, इसका मॉडुलस लेंगे 16 आएगा, इसका मॉडुलस लेंगे आपका 1 स्क्वायर, इसका आ जाएगा √2 मॉडुलस आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, डिवाइड कर दीजिए 8 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा? तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, क्या करिए तो 4x प्लस 3 इज लेस देन 12x माइनस 30 हो जाएगा। तो इसको क्या करो, इसको इस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले आओ, यानी कि 8x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 33, यानी कि x इज ग्रेटर देन 33/8, यानी कि इससे बड़ा होना चाहिए, तो कहीं भी चले जाइए 33/8 से लेकर के इन्फिनिटी तक। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अ लाइन लाइंग इन द वाइजेड प्लेन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा विद जेड एक्सिस इस डायरेक्शन कोसाइंस आर। देखिए वाई जेड प्लेन है, इसका मतलब है कि इक्वेशन क्या हो गया? x बराबर 0। तो एक तो आपको मिल गया, अब कह रहा है कि अल्फा एंगल बनाता है जेड एक्सिस के साथ, तो क्या हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेट जेड का? जेड एक्सिस के साथ है तो जेड का हो जाएगा कॉस अल्फा, वाई का क्या हो जाएगा? साइन अल्फा, राइट। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये तो आपको सॉल्व करने का तरीका है, इसमें आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए। तो 53 का जो राइट आंसर आता है दोस्तों, आप उसमें वैल्यू रखिए। तो देखिए 6 वैल्यू रखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो 12 फैक्टोरियल आ जाएगा, ये फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, 12 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 9 फैक्टोरियल आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई ये करना है, तो इससे आप डिवाइड करेंगे तो फैक्टोरियल 6 ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 में से 2 घटाएंगे 4 आ जाएगा। देखिए 9 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा 10 11 12 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल 3 इंटू, देखिए फैक्टोरियल 4 तक खत्म, कैंसिल आउट, 5 और 6 बचेगा, और नीचे आ जाएगा आपका 2। देखिए आपका 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 44/3 आना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? और देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। आपको निकालना है n की वैल्यू, जिसके लिए इन दोनों का रेशियो 44:3 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी आता है 6। अब वैल्यू पुट करके देख लीजिए, सिंपली रेशियो निकाल लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि राइटिंग लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम एज एफ माइनस एफ ए इज इक्वल टू बी माइनस ए एफ डैश सी, राइट। और ये वैल्यू दी गई है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 दिया गया है, ए बराबर 0 बी बराबर हाफ इज, राइट। तो सी बराबर क्या आ जाएगा? तो सी बराबर इसको सॉल्व करिएगा तो 1/4 आएगा। सिंपल सा तरीका है, आप क्या करिए इसका डेरिवेटिव निकालिए एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा? 2x माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर ये एक्चुअली है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2x माइनस 1 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालिए एफ डैश सी, क्या आ जाएगा? 2c माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा? एफ बी माइनस एफ ए
डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। और एफ बी की वैल्यू दी गई है, दोनों तरफ वैल्यू रखिए, सी की वैल्यू निकालिए, आंसर आ जाएगा। From 6 boys and 4 girls, 5 students are to be selected for the admission to a course. In how many ways can this be done if there must be exactly 2 girls? ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपको 2 गर्ल्स होने अनिवार्य है। तो गर्ल्स कितने हैं? 4, यानी कि 4C2। और आपको कितने को सिलेक्ट करना है? 5 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। तो आपने 2 लड़कियाँ रख लिया, कितने लड़के बच गए? 3 लड़के बच गए। तो कितने लड़कों में से? 6 लड़कों में से 3 लड़कों को सिलेक्ट करना है। इसको सॉल्व करिए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 120 आंसर, राइट आंसर आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है, 120 आएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ वे जो पूछ रहा था, तो 4C2 इंटू 6C। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि इफ NPR इज इक्वल टू NPR प्लस 1 एंड NCR इज इक्वल टू NCR माइनस 1 देन द वैल्यूज ऑफ N R आर रेस्पेक्टिवली। तो ये तो बहुत ही आसान सा तरीका है, आप इसको सॉल्व करिए। आपके पास कोई और तरीका नहीं है, आप सिंपली इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो 55 का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों, देखो तो NPR इज इक्वल टू NPR प्लस 1 होता है। तो देखिए अब यहाँ से आप इसको निकालेंगे तो इस वाले इक्वेशन से आपको इक्वेशन मिलेगा N माइनस आर इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा N माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? N माइनस 2R इज इक्वल टू माइनस 1। और यहाँ से क्या मिला? A माइनस N माइनस आर इज इक्वल टू 1। आप इसको घटा दीजिए तो ये प्लस ये माइनस, यहाँ से क्या आएगा दोस्तों? माइनस आर इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा, यानी कि r बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। और r बराबर 2 आ गया तो n बराबर 3 आ जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दैट द टेंजेंट एट विच आर पैरेलल टू x एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 0 प्लस माइनस 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए आपसे पूछता है कि C0 C1 C2 Cn आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर n, देन C1 प्लस 2 C2 प्लस C3 3C3 प्लस NCn इज इक्वल टू। तो इसका राइट आंसर आता है n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप क्या करिए 1 प्लस एक्स के पावर को बायनोमियल एक्सपेंशन लिखिए, फिर उसको डेरिवेटिव करिए और फिर x की जगह आप क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, राइट। तो आपको निकल आएगा। पहले क्या करना है, इसका एक्सपेंशन लिखिए। C0 क्या होता है? C0 प्लस C1x प्लस C2 एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे रखिए, फिर x बराबर 1 रखिए। देखिए ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा और ये आपका इधर आ जाएगा। इधर डिफरेंशिएशन करेंगे तो n इंटू 1 प्लस एक्स का पावर n माइनस 1 आएगा। और देखिए x बराबर 1 रखिए तो n इंटू 2 के पावर n माइनस 1। देखिए ये आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज increasing at a rate of 0.5 centimeter per second. At what rate is the volume of the bubble increasing when its radius is 1 centimeter? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आएगा आपका 4 पाई। देखिए हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। देखिए v बराबर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से आप निकालेंगे dv/dt, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर dr/dt। देखिए r बराबर 1 दिया गया है तो 4 पाई और dr/dt देखिए दिया हुआ है हाफ, रख दीजिए वैल्यू, कितना आ गया? 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका 56 का। क्वेश्चन नंबर 60, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, r इज इक्वल टू ये आएगा 63 द सम ऑफ 3 मेंबर्स इन आर इन AP एंड ये दिए तो 3 नंबर हो जाएगा n माइनस डी ए और a प्लस डी। इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 अगर आप इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, देखिए दो वैल्यूज आएंगे इसके, यानी कि ए भी वैल्यू आएगा और ए भी वैल्यू आएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 इसका आंसर आएगा -1/2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 आएगा, राइट आंसर ई हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। तो x इज इक्वल टू टी के पावर 6 रखिए तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी -1/3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 65, द रेडियस ऑफ सर्कुलर डिस्क इन विच एन आर्क ऑफ लेंथ π2। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी आएगा 60 सेंटीमीटर। थीटा इज इक्वल टू L/R होता है, आप वैल्यू निकाल लीजिए। थीटा को पहले पाई में चेंज कर लीजिए तो 36 इंटू π/180 और फिर यहाँ से आर की वैल्यू दी गई है, एल की वैल्यू दी गई है, आर की वैल्यू आपको निकल जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं।
66 का राइट आंसर आ जाएगा आपका बी। 69 का आपका राइट आंसर आ जाएगा π/4, ठीक है। 69 का आपका राइट आंसर π/4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 67। तो 67 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो cos x + y आएगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 70, अगर आप क्वेश्चन नंबर 70 को सॉल्व करेंगे राइट आंसर सी आ जाएगा। ये सब बहुत ही आसान से सवाल हैं जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका 68 का। और 71 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ई आएगा। ऐसा इसलिए दोस्तों कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हाफ साइन इनवर्स -3/4 आएगा, ठीक है। और कोई ऑप्शन में ऐसा है नहीं, तो ये ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। इसका तरीका ये है कि इसको आप कॉस में चेंज कर लीजिए, कॉस π/2 माइनस पाई कॉस थीटा। अब दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा तो π/2 माइनस पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू पाई साइन थीटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। आप सभी ने बर्नौली क्वेश्चन पढ़ा होगा, ये वही है। 74 क्वेश्चन नंबर राइट आंसर सी आ जाएगा। tan y इज इक्वल टू सी e⁻² हाफ x² - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो 73 का आता है आपका t1 × t2 इज इक्वल टू 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 73 एक्चुअली -1 आता है। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे t1 × t2 इज इक्वल टू -1 आएगा। कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, राइट आंसर ये हो जाएगा। और 75 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आएगा, यानी कि 1 आता है एक्सेंट्रिसिटी। आप एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला जानते होंगे, e1² बराबर होता है 1 + b² / a²। उसी तरीके से e2² बराबर 1 + a²/b²। अब वैल्यू अब देख लीजिए रख करके क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर 3 आ जाएगा। ये तो सभी ने सॉल्व किया ही होगा। क्वेश्चन नंबर 79, तो 79 का राइट आंसर बी आ जाएगा। ये कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है इसमें, यानी 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है ये। आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं इसलिए सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 77 क्वेश्चन नंबर, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल हैव 53 संडे। तो देखो एक लीप ईयर में 366 दिन होता है, 7 से भाग दोगे तो 52 आ जाएगा, यानी कि 52 हफ्ते आएंगे। 52 संडेज आ जाएगा और प्लस 2 दिन आता है। तो 2 दिन में क्या हो सकता है, या तो संडे हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे। तो देखो संडे 2 ही में दिन में आ रहा है और ये कुल टोटल 7 है, तो 2/7 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़े तो 78 का आपका सही आंसर हो जाएगा PQR - QQ। आप इसको सॉल्व करिए तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आपको पता ही होगा कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर C/A होता है, और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, यानी कि β² बराबर अल्फा और गामा। अब इस बीटा की वैल्यू को यहाँ पर रखिए, यहाँ से वैल्यू निकालिए। बीटा की वैल्यू नहीं रखिए, अल्फा और गामा की वैल्यू रखिए, और β³ बराबर आपको मिल जाएगा C/A। C/A की वैल्यू यहाँ से आप रख लीजिए, यानी कि β³ की वैल्यू आती है -R, ठीक है ना। यानी कि बीटा बराबर -R की वैल्यू 1/3। अब इसकी वहाँ पर वैल्यू रख दीजिए और देखिए इक्वेशन आ जाएगा आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 81 क्वेश्चन नंबर, देखिए 81 का राइट आंसर आपका सी आ जाएगा, 1/1 - x²। 84 क्वेश्चन नंबर, 84 को अगर आपको पता होगा कि इंडिपेंडेंट होता है तो PA∩B बराबर क्या होता है, PA × PB, ठीक है ना। और PA यूनियन B बराबर क्या होता है, PA + PB + PA∩B, माइनस होता है, प्लस नहीं। तो अब सबकी वैल्यू दी गई, अब सबकी वैल्यू निकालिए। जब इसको वैल्यू निकालेंगे तो 0.58 आएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बढ़े तो 82 का राइट आंसर आपका बी आ जाएगा। देखिए पहला कंडीशन, या तो दोनों बॉय हो, या बॉय गर्ल हो, या गर्ल बॉय हो। तो कुल टोटल 3 सिचुएशंस बनते हैं, और दोनों बॉयज होने का एक ही है, तो 1/3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, तो ये आपको पता होगा कि ये किसका फार्मूला होता है, tan2 थीटा का फार्मूला होता है, tan2x का tan2 थीटा का फार्मूला होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये आएगा 85 का, ऑप्शन बी आ जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो ये कोलिनियर कब होंगे, जब इनका डिटरमिनेंट 0 होगा। तो निकाल कर देख लीजिए, इनका डिटरमिनेंट 0 आएगा। चलिए इसको सॉल्व करिए। इसका सॉल्व करने पर क्या आएगा, 11th टर्म आएगा 86 का।
ठीक है दोस्तों, करना क्या है, करना कुछ नहीं है आपको। तो आपको पता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो nth टर्म होता है टी एन बराबर ए के आर के पावर n माइनस 1 होता है। आर आपकी दी गई है 1/√5। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए n बराबर 11 आता है। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़े तो 87 का राइट आंसर बी आ जाएगा। इसको सॉल्व करने वाला है बहुत ही आसान है, आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 90 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों +-2 आएगा। इसको सॉल्व करिए आप, बहुत ही सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 आएगा। 91 का मैं आपको आंसर बता देता हूँ क्या आएगा। तो ये सबके लिए सही है, राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ये जो फार्मूला है आप तीनों की वैल्यू रख करके देख लिए, तीनों सही होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ई आएगा। क्वेश्चन नंबर 89, तो 89 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आएगा, cos इनवर्स 1/3। ठीक है, तो आपको cos थीटा का फार्मूला पता होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई √a1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर √। ठीक है, ये cos थीटा का फार्मूला होता है, वहाँ से निकालिए। cos इनवर्स 1/3 आ जाएगा आपका हाँ राइट आंसर। एक्चुअली अगर आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये -1/3 आता है। ठीक है, cos थीटा बराबर और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3 आना चाहिए, कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, तो अब देखिए बीपीएससी इसका आंसर क्या देती है। वैसे इसका आंसर ऑप्शन ई होना चाहिए अगर कायदे के हिसाब से देखा जाए तो। 92 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर आ जाएगा π/4 - x/2। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, π/4 - x/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 93 क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर ई आएगा, π/4 आएगा। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए, आपने वो फार्मूला पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx इज इक्वल टू पीरियोडिक फंक्शंस के लिए इंटीग्रेशन f ऑफ b माइनस ए। ठीक है, तो आप इस पे फार्मूला अप्लाई करिए और दोनों को ऐड करके 2i बराबर आप फिर i बराबर 2 से भाग दे दीजिएगा, तो आंसर आता है इसका π/4। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ बढ़े तो इसका राइट आंसर सी आ जाएगा, a² - 20। ये आएगा आपको ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा बराबर a² - b²। तो ये आ जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 94। तो क्वेश्चन 94 का राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स p/q। तो क्या करना है, y बराबर मान लीजिए और पता ही होगा कि स्लोप निकालने के लिए आपको dy/dx निकालना पड़ेगा और मैक्सिमा या मिनिमा देखने के लिए dy/dx इज इक्वल टू 0 रख के देखते हैं, तो वहाँ से निकालेंगे थीटा इज इक्वल टू, तो आपको निकल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर बी आएगा, सॉल्व करके देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, अब 98 क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर 60 डिग्री आएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ बढ़ते हैं, तो 99 का राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, 101 का राइट आंसर सी हो जाएगा और 102 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, 102 का राइट आंसर आपका बी आ जाएगा π/3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 100। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 को, तो ये आ जाएगा आपका x बराबर 1/6 आएगा। सिंपली राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, इसका राइट आंसर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 104, इसका राइट आंसर आपका सी होगा और क्वेश्चन नंबर 106 का आपका राइट आंसर आएगा 5√2
टू। क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा, 3 4 5 आ जाएगा आपका। 105 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 105 का राइट आंसर सी आएगा 70। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 108 का राइट आंसर आएगा 25 यूनिट आपका। तो आपको पता होगा कि वर्क डन बराबर होता है एफ इंटू एस डॉट एस। फोर्स निकाल लीजिए, डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर ई आएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 3 - 1 - 1। अब कोई भी ऑप्शन इनमें से सही नहीं है, इसका राइट आंसर आ जाएगा 324। क्या करिए, फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई, देखिए ए 3 बार आया होगा तो इसको डिवाइड कर दीजिए, इतना से वैल्यू आ जाएगा आपका। लेटर गिन लीजिए, 9 ही होना चाहिए इसमें। 113 क्वेश्चन नंबर राइट आंसर सी आ जाएगा आपका। तरीका क्या है, तो अगर मान लीजिए कि ये आपका पूरा है टी इक्वेशन और ये मान लीजिए पूरा आपका T2 है, ये T1 है, तो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का जो इक्वेशन आता है वो T1 प्लस लेमडा T2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से आप x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट निकालिए और इसके डायरेक्शन रेशियो से डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, तो आपका ये आ जाएगा। लेमडा की वैल्यू आएगी वहाँ और फिर लेमडा की वैल्यू यहाँ पर अला करके आप रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 110, तो 110 का राइट आंसर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 114, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाता है। आपको पता होगा कि TR+1 जो टर्म होता है वो NCR, ए के पावर n - 1 बी के पावर n। तो आपको ए दिया गया है, बी दिया गया है, दोनों की वैल्यू रखिए और आर की वैल्यू वहाँ से निकालिए। और उसके बाद क्या करेंगे कि जो भी x का टर्म होगा उसको x बराबर 0 के पावर से इक्वेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 111 क्वेश्चन नंबर राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए, डिस्टेंस निकालने का एक तरीका होता है A1 - A2 और क्रॉस B1 क्रॉस B2। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा B1 क्रॉस B2 का मॉड और ये फिर पूरे का मॉड। ये होता है मिनिमम डिस्टेंस का फार्मूला। तो A1 A2 क्या है, देखिए यहाँ पर A1 383 है, A2 है 3 - 1 1 और B1 है का 3 - 7 6 और B2 है आपका -3 B4। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 115 की ओर बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर x बराबर 9 और y बराबर 4 आता है। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। 118 का राइट आंसर आपका आएगा बी। 116 का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका ये 8 आएगा। राइट, एक्चुअली ये आपका आ जाएगा 118 का -8 आएगा, 8 नहीं आएगा। 119 का राइट आंसर हो जाएगा। P इम्प्लाइज Q फॉल्स होता है तो P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, राइट आंसर बी हो जाएगा। 117 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए 5/11। तो 7C4 × 4C2 निकालिए और फिर आपको क्या करना है, इसमें डिवाइड कर दीजिए 11C6 से, वेल आपका आंसर आ जाएगा। 120 का राइट आंसर डी आएगा। मोर देन 1 आंसर आएगा इसका और ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।